हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मैं आशा करता हूं कि आपका दिन आज का अच्छा गया होगा और आपने भी भर भर कर पैसे बनाए होंगे, चाहे वो जीरो हीरो कॉल हो, इन्वेस्टिंग हो या एक स्विंग ट्रेड। मार्केट के अंदर गाइस बहुत अच्छा मार्केट आज देखने को मिला और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच जीरो हीरो सुबह से लेकर शाम तक हमें लेने को हुई। और मेरी नई फिबोनाची स्ट्रैटेजी ने क्या कमाल से टारगेट्स दिए हैं जो जिसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 95 के ऊपर चली गई है। और मतलब अपने हाथ खुद चूम लेने का मन करता है। और साथ के साथ में चिराग ने आज जो एक तरफा रैली दी वो तो देखने वाली थी। उससे पहले गाइस, शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने कल एनालिसिस वीडियो में क्या बात की थी। और एनालिसिस वीडियो में हमने जो आपसे बताया था वो क्या बताया था, एक बार सुन लेते हैं फटाफट। मानना है गाइस कि कल मार्केट आपको इस गोल्डन पॉकेट से, मेरे को लगता है कि मार्केट गैप अप होना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो मार्केट ऊपर आके ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से कल रेजिस्टेंस देने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और यहां से एक जबरदस्त फॉल आएगा, मार्केट दोबारा से इन लेवल्स की तरफ नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन हाँ, इस पैटर्न को रेस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ जरूर जा सकता है, जरूर जा सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक मिनट, इसका पैटर्न का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। और ये कर लेगा 50%। ये जो जोन है इसके बीच में मार्केट, अगर आपको रेड कैंडल 15 मिनट के चार्ट के शॉर्ट का ट्राई मारना, ये ध्यान रखना। मैं फाइनेंशियल निफ्टी क्योंकि कल एक्सपायरी है, शायद मैं लाइव ना हूं, अवेलेबल ना हूं, इसलिए मैं एडवांस में आप सबको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। नीचे की तरफ आ सकती है पैसा डबल, कल पैसा डबल। और गाइस आपको ना केवल ये बताया कि कहाँ से वापस रिटर्न होगा, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस भी बताया जो पुट आपको बहुत अच्छा पैसा देके जा सकती है। 20,200, 20,250, 20,150। इनफैक्ट मार्केट इतना गिरी कि मार्केट ने इन सब को छोड़ते हुए भी आपको और भी ज्यादा पैसे दिए। फिर निफ्टी कर ये मैं बात करूं जीरो हीरो गाइस 20,100 की पुट। अब देखो भाई 20,100 पुट कितने की गई, 12 रुपए से इसने हाई मारा है। 150 का हाई मारा है। हालांकि मेरा टारगेट 117 रुपए तक का था। और ये क्यों था, ये भी एक जीरो हीरो की स्ट्रैटेजी है हमारी। और पहला टारगेट मेरा ये था और दूसरा टारगेट ये स्विंग का हाई था 117। और बहुत अच्छे पैसे बने, मैंने 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बनाए हीरो जीरो की वजह से, क्योंकि पिछले काफी दिनों से सेम पैटर्न के ऊपर जीरो हीरो मिल रहा है। और हर एक्सपायरी के ऊपर ये पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो उसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए नीचे बॉटम पे बाई किया था 12 रुपए पे। और ये आपको टेलीग्राम चैनल, अगर आप नहीं जुड़े हो तो सबसे बड़ी गलती करो, टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। इनफैक्ट इंस्टाग्राम का जो हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, अगर आपने वो भी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा ट्रेडिंग विद तरुण को अगर आप फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी। 12 रुपए से एक 137 तक गया है। काफी लोगों ने थोड़ा लेट लिया, किसी ने 17 रुपए पे लिया, किसी ने 20 रुपए पे लिया, लेकिन सबने 80 रुपए पे, 90 रुपए पे, 50 रुपए पे, किसी ने 100 रुपए पे, हर जगह पर बुक किया। काफी अच्छे मजे आए और पैसे बने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको साफ साफ बोला था कि मार्केट मार्केट इस पैटर्न की अगर ऊपर खुलती है तो ऊपर जा सकती है। ऊपर की तरफ गई, हमारी जोन पे आई, मैंने बोला यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं चार्ट बेसिकली दे रहा था। मैंने बोला 12:30 बजे के आसपास ये हो सकता है ऊपर की तरफ लड़ के जाए। 12:30 बजे के आसपास यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉल देगा। ये आपको कल की एनालिसिस में एडवांस में बताया था। तो यहाँ पर अगर टाइम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर मेजर करने की कोशिश करें किस टाइम को, देखो गाइस 12 बजे के बाद मार्केट ने 12:15 के आसपास, 12 सवा 12 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में आया। अब इससे अच्छी एक्यूरेसी परसेंटेज के साथ में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। मार्केट उसके बाद भी ये नीचे तक गिरा और यहाँ से एग्जैक्टली पिन पॉइंट 19,938 से इसने बाउंस मारा। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। यहाँ से क्यों लिया ये भी बता देता हूँ, चलो ये लो। ये आपको पैटर्न बना के दिया था, इसका टारगेट पेंडिंग था गाइस। ये देखो जोर से ठोको लेवल। मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन दिया था। मार्केट मटक मटक के नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे कल तक के टारगेट दिए इसने यहाँ पर।
आज पूरा ऊपर के वापस इसी लेवल से 20,207, बेसिकली मैंने आपको 20,204 का लेवल दिया था। इस लेवल से रेजिस्टेंस चाहिए आनी थी और वहीं से रेजिस्टेंस दोबारा से मिली और इस बार रुका नहीं है मार्केट, नॉन स्टॉप 100% टारगेट अपने पूरे के पूरे देकर आया है और बहुत अच्छा पैसा बना दिया। आई होप आपने पैसा बनाया होगा। अगर आपको पैसा बना है तो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि लोगों को पता लगे कि आपने भी पैसा बनाया। और गाइस 1 सेकंड लगेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका दिन आज कैसा गया। चलो ये लेवल करते हैं डिलीट, एनालिसिस करना है तो फिर से करेंगे। हाँ बैंक निफ्टी देखो पहला टारगेट देने के बाद यहीं से घूमी है, वापस की तरफ आ गई है। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। निफ्टी भी ऊपर जाके नीचे आ गई, निफ्टी तो फिर भी स्ट्रांग थी भाई, ये तो आई ही नहीं है अभी तक, इसने टारगेट भी नहीं दिए हैं। चलो इसको इसको भी डिलीट कर देते हैं और आ जाते हैं डेली कैंडल के ऊपर। नाउ गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे सो मार्केट ने एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है। दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार कैंडल, सॉरी नॉट शूटिंग स्टार कैंडल बिकॉज ये रेड कैंडल के बाद में आई है। इट्स बेसिकली एन इन्वर्टेड हैमर, बट ये टॉप पर बना है तो किसी काम का नहीं है। अगर ये चीज बॉटम पे बनती तो बहुत काम की थी। बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई गाइस हम कोई बाय साइड का ट्रेड सॉरी सेल साइड का ट्रेड नहीं लेके गए हैं, क्योंकि गाइस मैंने आपको काफी बार एनालिसिस वीडियो के अंदर बताया है कि जब जब मार्केट इतनी बड़ी कैंडल्स बनाता है, अच्छा हालांकि उतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बड़ी लगी, तो 80% ऑफ द टाइम मार्केट एक गैप अप देता है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। बचने के लिए मैंने कोई पोजीशन को फॉर्मेशन नहीं किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि निफ्टी ग्रीन थी, साथ के साथ में रिलायंस एंड इंडसइंड बैंक दोनों के दोनों ग्रीन थे, which was stopping me not to go ahead towards put side and BTST ना लिया जाए, इसीलिए मैंने कोई BTST नहीं लिया। फाइनेंशियल निफ्टी वाज मोर वीका और ये नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पर एक बार फिबोनाची लगा के देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी का क्या हाल चल रहा है। यहाँ से लो से हाई मैच करूंगा तो देखते हैं मार्केट कहाँ पर है। मार्केट 50% के नीचे क्लोजिंग दिए तो मतलब 19,884 के लेवल ओपन है, ये एटलीस्ट इस जोन तक तो आना चाहिए। ठीक है, गोल्डन पॉकेट तक आएगा, फॉर श्योर आएगा। ठीक है, बी रेडी, मार्केट विल कम ऑन दिस गोल्डन जोन। यहाँ पर अगर ये कोई ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ की जाने की कोशिश करता है तो करेंगे, लेकिन अभी ये नीचे की तरफ तो आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं सेम सिनेरियो पे कहां पर खड़ा है अभी, बॉटम से टॉप अगेन, दिस विल मिनिमम कम टू 44,587, नीचे तक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। हमारी जो एलियट वेव के हिसाब से, मैंने आपको एलियट वेव का भी अपडेट काफी लोग पूछ रहे थे, एलियट वेव के हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो हमारी जो वेव 1, वेव 2, वेव 3, ये वेव 4 आ रही है। वेव 5 वेव 4 का जो मैक्सिमम रिट्रैक्शन है, रिट्रेसमेंट है, वो 50% तक आता है। सो 44,587 का जो जोन है, दिस जोन विल बी अ रिवर्सल जोन फॉर अस। बेसिकली ये पूरा जोन है रिवर्सल का जोन है, बट ये वाला जो जोन रहेगा ये एक मेजर रिवर्सल जोन रहेगा और मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकती है। ये एक पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, इसने जो फॉर्मेशन किया है यहाँ पर, ये इसने रैली दी थी और यहाँ से अगर मैं ये कैंडल स्टिक को कवर करने की कोशिश करता हूँ तो ये गाइस देखो सारे से सारी कैंडल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं और ये फॉर्मेशन जो हो रही है, ये फॉर्मेशन क्या कहलाती है, डेली की चार्ट पे देखें एक बार। डेली की चार्ट पे ज्यादा, डेली की चार्ट पे ये 1 2 3 4 5 5 कैंडल बन गई है, 7 से 10 कैंडल के अंदर ये टूटता है। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो दिस इज अ फ्लैग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। सो हमारी जो दो चीजें कंबाइन हो रही है वो क्या हो रही है, एलियट वेव और प्लस बुलिश फ्लैग। दो पैटर्न दोनों के दोनों साथ में हो रहे हैं
और अगर मार्केट कल गैप डाउन होती है, जैसे मर्जी यहाँ पर गैप अप भी होती है, नीचे की तरफ आके इस लेवल से बाउंस करके भागने की कोशिश करती है ना, तो एक अच्छी स्विंग ट्रेड का निर्माण होगा और मार्केट अच्छे खासे लेवल्स ऊपर की तरफ को आपको दिखा सकती है। अगर ये फ्लैग पैटर्न बनता है तो क्या टारगेट निकल के आता है उसका एक बार देख लेते हैं। इसका करेंगे क्लोन और मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूँ कि नीचे इसको टच करके ही जाएगा। तो अगर ये टच करके जाएगा तो इसको लगभग लगभग इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस, ये ऊपर की तरफ का टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि है 46,682, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये एलियट वेव है तो एलियट वेव के हिसाब से इसका एक्सटेंशन का टारगेट क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा वो थोड़ा कम निकल के आएगा, ये यहाँ तक के टारगेट निकल के आएंगे 45,917। हाँ, अगर ये एक्सटेंडेड वेव होती है तो ये वन मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है 46,747। इन दैट केस हमारे फ्लैग का टारगेट भी आता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये इसका सिनेरियो बन के नजर आ रहा है। निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर गाइस दो सिचुएशन बन रही है, ठीक है। पहला सिचुएशन सिमिलर टू बैंक निफ्टी, जो यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई देगी, ये वाली, ठीक है। तो ये फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत अटपटा सा फ्लैग है और फ्लैग से ज्यादा मुझे ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, आपको पता है कि बुलिश फ्लैग अगर टूटा तो इसके ऊपर अगर निकलता है 19,600 के, अगर ये ऊपर निकलता है तो ये फ्लैग है, निकल जाएगा, बहुत अच्छा निकलेगा। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये बैंक निफ्टी से तेज निकलेगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से मार्केट और नीचे की तरफ आता है और यहां पर दो कैंडल की क्लोजिंग, एक नहीं दो कैंडल की क्लोजिंग, एक मेजर नंबर है आपका 19,300, ये मेजर लेवल है गाइस। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो ठाकुर तो गयो, ठाकुर तो गयो। ये वाला सपोर्ट लेवल निकल के आएगा, उसके बाद में बीच में कोई सपोर्ट भी नहीं है। जिस तरीके से ये आंख बंद करके ऊपर ऊपर नीचे भागता हुआ आया है ना, ये 18,800 के लेवल, 880 के लेवल आते हैं, 18,900 का लेवल मान के चलो। इन बीच में जो गिरावट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लगभग 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 आपको 400 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, बिलो 19,300, ठीक है। तो इस बात का रखना है आपको ख्याल। अब ये क्या करेगा कैसे करेगा ये इसके ऊपर है, बट मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट जा सकती है। अभी बेरिश नहीं होना, अभी बुलिश नहीं होना, क्योंकि बेरिश कहाँ होंगे 19,300 के नीचे निफ्टी के अंदर। हर इंडेक्स के अलग अलग टारगेट्स हैं। एक्सपायरी वाले दिन मैंने आपको पहले बताया था कि वीक रहेगी मार्केट। कौन? फाइनेंशियल निफ्टी। निफ्टी स्ट्रांग थी, इसको हाथ भी नहीं लगाया, बैंक निफ्टी को भी हाथ नहीं लगाया। हमने कहा हाथ लगाया, हमने हाथ लगाया फाइनेंशियल निफ्टी में, और वहां पर अच्छे तरीके से पेला। कल की डेट में मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल निफ्टी को शायद फिर भी छोड़ देना, निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कोई एक इंडेक्स एक अच्छी रैली देने वाला है। अब मुझे कल देखना पड़ेगा कि वो कल कौन सा होगा, या तो निफ्टी या तो बैंक निफ्टी, एक तरफा रैली देगा, एक तरफा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट हाँ, जो भी हो, कल ऑप्शन बायर के लिए एडवांस में अच्छा दिन जाने वाला है, एडवांस में अच्छा दिन जाने वाला है। आज का दिन भी अच्छा ही था, और कल भी आपको लिए ऑप्शन बायर का दिन जो है वो अच्छा जाने वाला है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ये हफ्ता बहुत अच्छा मेन इंपॉर्टेंट है, बट कल भी आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। इसको करते हैं डिलीट और लेवल्स बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए लेवल्स बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म करते हैं डिलीट, 15 मिनट की चार्ट पे आ जाएंगे। कल के लिए लेवल कैसे बनाएंगे बताओ? नॉर्मल लेवल बनाऊं? देखो मेरे पास तीन तरीके हैं। एक एक तो है मैनुअल तरीका, जिसके थ्रू मैं अपने ट्रेडिशनल वे से लेवल बनाता हूँ। दूसरा है पिवट पॉइंट, तीसरा है फिबोनाची, एंड चौथा है ठाकुर तो गयो मेथड, ठीक है। ये कभी किसी दिन सीक्रेट बताऊंगा आपको, बट आज पिवट पॉइंट से बना लेते हैं, ठीक है। सारे लेवल काम करते हैं, ऐसा नहीं कि लेवल्स काम नहीं करते हैं, हर लेवल्स की अपनी अपनी अलग अलग खासियत है,
लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हाँ एक और चीज तो रह ही गई, वो भी तो बता देता हूँ ना। ठाकुर तो गए हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ इंडिकेटर में जाऊंगा और एक इंडिकेटर लगाऊंगा मेरा फेवरेट। कौन सा इंडिकेटर है मेरा फेवरेट, आप सबको पता होना चाहिए, EMA। EMA जैसे ही मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक EMA आ जाएगी। यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा 10 का दम। कितने लोगों को याद है, कमेंट सेक्शन में बताना जितने लोगों को 10 का दम याद है। यहाँ पर निफ्टी के अंदर मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में पहले दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है गाइस, या इंडेक्स के अंदर क्या होता है, मैक्स जो स्मॉल एक होती है स्मॉल रैली, एक होती है बिग रैली, उसके बाद होती है एक रेयर बिग रैली। ठीक है, मेरी वीडियोस उठा के देखना, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। स्मॉल रैली जो होती है गाइस वो 8 to 10 कैंडल्स मैक्सिमम लेती है, जिसके अंदर वो 10 EMA को टच कर देती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं कैंडल ने टच कर दिया था, तो 8 से 10 कैंडल के अंदर टच कर देती है। अगर मैं सेम सिनारियो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर देखने की कोशिश करूं, आपको सिमिलर चीज दिखाई देगी। यहाँ पर देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, 8 कैंडल ने दोनों तरीके से टच कर दिया। लेकिन एक बीमारी है जो लगी हुई है, कौन सी बीमारी, उस बीमारी का नाम है निफ्टी 50। काउंट करते रहना बस और मजे लेते रहना। ये कैंडल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अगर कल एक और कैंडल इसके ऊपर यहां पर क्लोज हो जाती है, ध्यान से सुना, देन मार्केट विल लीव द साइकिल ऑफ शॉर्ट रैली एंड निफ्टी विल एंटर इन द बिग रैली। बिग रैली में कितनी कैंडल्स होती हैं, 15 to 17 कैंडल्स। मतलब आने वाले 10 कैंडल अगर हो गई ना, तो अक्सर देखा गया है कि 11वीं और 12वीं कैंडल मैंने बहुत रेयर देखा है टच करते हुए। 11वीं और 12वीं मतलब 11th एंड 12th बहुत रेयर टच करती है। इसका मतलब आने वाली दो कैंडल या तो साइडवेज हो जाएंगी या बुलिश रहेंगी, नेगेटिव होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। 11th एंड 12th कैंडल आने वाले 2 दिन, विच मीन्स थर्सडे एंड फ्राइडे, या हो सकता है कल, हाँ सो ऑफ कोर्स वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कल की दो कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो कल की 10वीं कैंडल होगी ना, तो उसके बाद 11वीं 12वीं मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे विल बी आइदर सुपर साइडवेज कंसोलिडेशन, इसी जोन में खुल बंद होंगे और खोलेंगे, या वो बुलिश कैंडल हो जाएंगे। 10 EMA को टच करना थोड़ा सा रेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बहुत रेयर देखा ऐसा होते हुए कि 10 EMA भी काम कर रही है। और अगर ये 12-13 कैंडल ऊपर टंग गई फिर तो ऊपर ठोक देंगे, सिंपल सी चीज है, जैसे हम 10 EMA को प्ले आउट करते हैं। और 10 EMA में कितना पैसा बनता है वो सबको पता है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको 10 EMA का जलवा याद हो तो करेंगे बंद, आएंगे 15 मिनट पर। और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, करेंगे वीकली। ओके, डेली के टारगेट जो है गाइस, वो डेली की जो लाइन से कल बन जाएंगी, उसके हिसाब से कल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा, इस जोन्स को मैं ड्रॉ कर लूंगा, जो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाली है कल के लिए। ठीक है,
यहाँ पर ये जोन जो है एक सपोर्ट का काम करने वाली है, और एक ये जोन है। तो तीन जोन बन जाएंगी जिसको हमें मेनली चेकआउट करना है। तो ऊपर के लेवल्स यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऊपर की रेंज है नहीं अभी, ठीक है। और नीचे की रेंज आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये लेवल्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। स्पेशली ये वाली जो जोन है ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है, क्योंकि मार्केट में ऊपर या नीचे जहाँ के भी लेवल्स हैं आपको यहीं पे दिखाई देने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कहाँ गई, गायब हो गई, ओके। चलो यहाँ पर मैं वो लगा देता हूँ, प्राइस लेवल। सो कल की रेट में 19,538 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, मेरा टारगेट होगा 19,648। बस, बस इसके ऊपर नहीं, ठीक है। हाँ सॉरी, इसके ऊपर ये एक लेवल है 19,479 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और ये 5 मिनट के अंदर आओगे तो ये बड़े हो जाएंगे लेवल, थोड़े से देखो बड़े बड़े हो गए, इसीलिए अब 15 मिनट पे छोटे दिखाई दे रहे होंगे। एक ये जोन है गाइस, इसके नीचे मैं सेल करने की कोशिश करूंगा बिटवीन 19,360 और 19,400। ये 40 पॉइंट की रेंज के अंदर ना मैं कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ पर ना प्रीमियम मीटिंग चलेगी और मार्केट के अंदर ना पैसे खाए जाएंगे। सो आई विल पर्सनली ट्राई टू अवॉइड, अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन के अंदर फंस जाती है तो मैं ना तो बाय करूंगा ना तो मैं सेल करूंगा। 19,362 के नीचे अगर मार्केट की कोई कैंडल 5 मिनट की क्लोज होती है, सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ। 19,256 के लेवल नीचे की तरफ मैं देखता हूँ, मैं इसके नीचे एक अच्छी खासी गिरावट महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक लेवल आप ये लेके चल सकते हो, 19,330 का लेवल है, बीच में एक डिटोर का काम करेगा, लेकिन इसके बाद में अच्छी खासी फॉल है। और इसके नीचे ये वाली जोन जो एक सपोर्ट जोन का काम करेगी, इसको टूटने के साथ में 19,178 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद में रोक सके तो रोक लो। 178 के बाद में ये रैली है भाई नीचे की तरफ, आंख बंद करके रैली है, कोई सपोर्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बीच में तो रैली है कितने पॉइंट्स की, ये भी बिल्कुल मिस मत करना। ये रैली है 103, 103 पॉइंट की रैली है निफ्टी के अंदर, शायद एक ही दिन के अंदर आपको दिखा देगी। जिस दिन गिरेगी ना उस दिन निफ्टी ही गिर रही होगी सर, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन द मीन वाइल मैं बैंक निफ्टी के लेवल आपके लिए बना रहा हूँ गाइस, साथ के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कल क्या दिन है। कल का दिन है वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या होता है, वेडनेसडे के अंदर गाइस हमारी स्ट्रैटेजी है वो क्या बोलती है, अगर मार्केट गैप अप देती है या गैप डाउन देती है, in both the cases market has high chance to cover the gap made on वेडनेसडे। तो अगर गैप अप होता है तो गैप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और गैप डाउन होता है तो गैप अप के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हर सिचुएशन के अंदर मार्केट अच्छे तरीके से काम करती है। इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज जो है वो मोर देन 85% है, और इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कई बार, और डेमो भी दिखा चुका हूँ। लोगों ने काफी अच्छे पैसे बनाए भी हैं, और कल भी इसके पैसे बनेंगे। साथ के साथ में गाइस आज थी एक्सपायरी, तो आज बहुत सारे लोगों ने डॉन स्ट्रैटेजी को यूज करके बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। सो कंग्रेचुलेशन जिन जिन लोगों ने डॉन स्ट्रैटेजी को यूज किया था 130 के ऊपर और अच्छा पैसा बना है। डॉन स्ट्रैटेजी इज अ फ्री बेसिकली स्ट्रैटेजी, हेज बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखी है। आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको जाके वो स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। ये लेवल कल कंप्लीट करके मैं आपको दे दूंगा प्रॉपरली डेली के, क्योंकि डेली के कल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंड दिस इज द जोन, ठीक है। इसको 5 मिनट पे ट्रेड करेंगे 15 मिनट पे बनाने के बाद। और अगर मैं इसको स्पेसिंग करूंगा तो स्पेसिंग बहुत है इसके अंदर, लेकिन ये लेवल किस खूबसूरती से काम करेंगे ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ना एक जोन बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अदृश्य शक्तियां हैं, ठीक है, जहाँ पर ये रुकी है, करेक्ट है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, कल की डेट के अंदर अगर मार्केट आपको 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती हुई दिखाई देती है 44,846 के ऊपर, बाई कीजिए। और 45,135 के लेवल्स होंगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलती है ना तो छोड़ देना, मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, एक विक बना के इस पर सपोर्ट ले सकती है, लेकिन हाँ गैप फिल हो जाएगा। और 45,135 के ऊपर आप बाय का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, एक रैली मिलेगी ऊपर की तरफ, शॉर्ट कवरिंग।
45,451 और मैक्सिमम कल का जो ऊपर का लेवल है 45,647, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। सेल कहाँ करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ अगर देखो बहुत बड़ा यहाँ पर कहीं पे गैप अप हो गया तो गैप भरने आएगी तो मैं सेल का ट्रेड उठा लूंगा, पुट साइड पर ट्रेड ले लूंगा। लेकिन मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट को 44,650 के नीचे शॉर्ट मारूंगा। ये 52 का लेवल आ रहा है, मैं 650 के नीचे शॉर्ट मारूंगा। उसके नीचे आपको रैली दिखाई देगी 44,326 तक। उसके नीचे मैं मार्केट को कल की डेट में नहीं देख रहा हूँ, इस जोन के नीचे मार्केट को मैं नहीं देख रहा हूँ। हालांकि इसके नीचे एक और ये लेवल है 43,700 एंड समथिंग समथिंग, बट मैं इसके नीचे कल मार्केट को देख नहीं रहा हूँ। आप बोलोगे सर कल का रेंज आपको नीचे की तरफ का स्मॉल दिखाई दे रहा है। सर ये स्मॉल रेंज तो नहीं है, 300 पॉइंट है, मार्केट इसी रेंज में घूम सकती है, हाई चांस है। ठीक है, ये वाली मेरी फीलिंग है इसकी, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट, देखो मुझे लगता है गट फीलिंग क्या बोलती है, मार्केट गैप अप होगी यहाँ पर कहीं पर, ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करेगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करेगी, फिर एक अच्छा सा फॉल देगी क्लोजिंग के टाइम पे। ये सिनेरियो कल जो है एक्चुअली में बन सकता है। यहाँ पर जो फ्लैग पैटर्न बनेगा ना, बेरिश फ्लैग पैटर्न, उसके अंदर ट्रेड करने में ज्यादा मजा आएंगे, बट मैं इसी के अंदर ट्रेड करूंगा और स्ट्रेटजीज को यूज करूंगा। दैट्स इट। ठीक है, सो ये था गाइज एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और साथ के साथ रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर अहमदाबाद एंड बैंगलोर। अहमदाबाद के अंदर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑप्शन मास्टरी ऑन 30th ऑफ जुलाई, फेस टू फेस ऑफलाइन वर्कशॉप। तो अगर आप मिलना चाहते हैं और मिल के ट्रेनिंग पर्सनली सीखना चाहते हैं, ऑप्शन के आर्ट को मास्टर करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे ईगल स्ट्रैटेजी, चिराग स्ट्रैटेजी, रुद्रा स्ट्रैटेजी, सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी निफ्टी की 320, 333, 420 स्ट्रैटेजी, गॉडजिला, और साथ के साथ मेरी नई फिबोनाची की स्ट्रैटेजी जो एडवांस फिबोनाची है, जो 95% की एक्यूरेसी के साथ में चल रहा है। ये कोर्स मैं एप्लीकेशन के ऊपर भी लॉन्च करूंगा एंड द कोर्स फी विल बी लिटिल हायर, and trust me you don't want to miss that, because I'm gonna do it for free in the workshop. So don't miss the workshop which is happening in Ahmedabad, also in Bangalore. Ahmedabad की 50% seats already book हो चुके हैं guys. Don't wait for the last moment के लोग तला यार अभी तो 30 तारीख है, बहुत दूर है। नहीं, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं होते हैं। आई टेक स्मॉल बैचेस गाइस टू, सो दैट मैं आपको क्वालिटी ट्रेनिंग दे सकूं। भीड़ नहीं बढ़ानी है, ठीक है, भीड़ बढ़ाने का माहौल है ही नहीं कभी। मैं बैच हमेशा छोटा ही रखता हूँ और दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज हैव लिमिटेड सीट्स, और अगर ये सीट्स फुल हो जाती है तो खत्म हो जाएगा। सो डोंट मिस इट, बुक इट एज सुन एज पॉसिबल, और स्पेशली बैंगलोर वालों गो अहेड, आपके लिए एटलीस्ट 70% सीट्स आर लेफ्ट, तो वहाँ पर खुद स्कोप है। बट बैंगलोर में जो हमारी वर्कशॉप है वो है 6 अगस्त, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, अगस्त सॉरी, तो उसके अंदर हमारी वर्कशॉप होगी। डोंट मिस दैट। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके थ्रू आप परचेस कर सकते हो। डू नॉट सेंड मनी टू एनीबडी, टू पेटीएम और एनीथिंग। अगर आपको कोई फोन करके या मैसेज करके बोलता है हाँ हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है कुछ। हमारा एक ही तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, वो है मोबाइल एप्लीकेशन। आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ट्रेडिंग विद तरुण की iOS के अंदर माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके UXMVT हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, वो आप एंटर कीजिए। एप्लीकेशन के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको कोर्स का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बिल्कुल वहाँ पर रजिस्टर कीजिए, और वेन्यू डिटेल आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, और कल की मार्केट एक्साइटिंग होगी, कल भी पैसे बनेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई विल सी यू वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।